नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर 6 महीने बाद पुलिस ने एक ऐसे केस की गुत्थी सुलझाई जो लगभग लग रहा था कि अब इसका सुलझना नामुमकिन है। एक 3 साल की बिटिया अपनी माँ का 6 महीने से इंतजार कर रही थी कि उसकी माँ कब वापस लौट के आएगी। 3 साल की बिटिया अपने पिता से, अपने बाबा से, नाना से ये पूछती थी, नाना माँ मम्मी कहाँ है, मम्मी कब आएगी। लेकिन नाना के पास कोई जवाब नहीं था। नाना हर बार जब भी बिटिया का चेहरा देखते उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती। इसके लिए वो पुलिस के पास पहुंचते, पुलिस से पूछते कि क्या उनकी बिटिया के बारे में कुछ पता चला। पुलिस कहती नहीं, हम कोशिश में लगे। पिछले 6 महीनों से पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी कि आखिर जो 3 साल की बेटी है उसकी माँ, जो 3 साल की बेटी उसका नाम था आयुषी और आयुषी की माँ का नाम था रीता। आखिर रीता 6 महीने पहले एक स्टेशन से अचानक गायब होकर गई तो गई कहाँ। उसके बारे में तरह तरह की कहानी थी। पति ने कहा कि हम लोग तो स्टेशन पे आए और स्टेशन से पता नहीं रीता कहां चली गई। इसके बाद पत्नी के गायब होने की, गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद पति भी मुंबई चला गया बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी अपनी बेटी के बारे में हालचाल जाने हुए। तब से नाना जो है उस 3 साल की बिटिया को अपने पास रखे और इंतजार में थे कि आखिर उनकी बेटी जो है कभी न कभी वापस आएगी अपनी बिटिया के बारे में जानने के। लेकिन 6 महीने का वो इंतजार अब जाकर खत्म हुआ जब पुलिस ने जो दामाद को मुंबई से खोज निकाला। इसके बाद पुलिस ने तमाम तरह के सवाल जब दामाद से पूछे तो दामाद हड़बड़ा गया और फिर घबराहट में उससे वो गुनाह माना जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता। पति की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। दरअसल पति ने 6 महीने पहले ही अपनी पत्नी को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी फिर लाश को गंगा नहर में फेंक दिया, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस हत्याकांड में पति के पूरे परिवार ने उसका साथ दिया और इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजह क्या थी? दरअसल अवैध संबंध। पति को किसी और महिला से प्यार हो गया था। पत्नी इस संबंधों का विरोध कर रही थी, लिहाजा पति ने अपने बड़ी ही चालाकी के साथ एक प्लानिंग के तहत पत्नी की हत्या की। वो जानता था कि पत्नी का परिवार उतना कुछ अमीर या पैसे वाला नहीं है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ दिन खोजबीन करेगा और फिर चुप होकर बैठ जाएगा। हुआ भी यही। बेचारे जो रीता के पिता थे उन्होंने अपनी कोशिश की, थाने में गए, शिकायत दर्ज करते, गुहार लगाते, हाथ पैर जोड़ते। पुलिस कहती हाँ हम खोज रहे हैं। धीरे धीरे करके 6 महीने बीत चुके थे। जो पति था उसे लगा कि अब तो मामला ठंडा हो गया, अब कोई रीता के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन बुजुर्ग और गरीब नाना जो था वो अपनी बेटी को देखता, पोती को देखता तो उसे अपनी बिटिया की याद आ जाती और वो बराबर थाने के चक्कर लगाता रहता, गुहार लगाता रहता था कि मेरी बेटी को खोज। शायद पिता की इसी गुहार ने यूपी पुलिस के, मेरठ पुलिस के इस टीम का काम पे लगाए रखा और 6 महीनों की जांच पड़ताल के बाद उन्होंने आखिरकार पता लगा लिया कि रीता गई कहां और उसके साथ क्या हुआ था। ये कहानी बड़ी ही दर्दनाक है लेकिन जानना जरूरी है और यूपी पुलिस, मेरठ पुलिस की तारीफ करना बनता है कि आखिरकार 6 महीने बाद भी उन्होंने इस केस में ढिलाई नहीं की और 6 महीने बाद सच को उन्होंने खोज कर सबके सामने रख दिया। अब नाना रो रहे हैं, उनको आंखों में आंसू है जब से उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। उन्हें बस ये कम से कम तसल्ली है तो उन्हें पता तो चल गया उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। उन्हें बस एक ही चीज का अफसोस है कि आखिरी समय में अगर वो अपनी बेटी का लाश का क्रियाक्रम कर देते तो कम से कम बेटी की आत्मा को शांति तो मिलती। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और कैसे पति ने इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई कि पुलिस को इस केस को सुलझाने में 6 महीने लग गए।
मेरठ जिले की यह घटना है, हमने आपको बता दिया। मेरठ का परतापुर थाना क्षेत्र पहुंचता है। इसी परतापुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरम कॉलोनी में रहने वाली थी 26 साल की जो है रीता। 6 महीने पहले रीता गुमशुदा हो गई थी और उसके बाद से पुलिस जो है रीता के पिता जो है गणेश जिनका नाम है, उन्होंने 26 मई को आज से 6 महीने पहले परतापुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रीता की एक 3 साल की बेटी थी जो अपने नाना के पास थी। रीता का पति का नाम था हरिनंदन जो परतापुर में ही नौकरी करता था, जबकि रीता की बेटी के नाम था आयुषी। दरअसल अब शुरू से सुनिए। बिहार के दरभंगा जिले से इस कहानी की खबर की शुरुआत होती है। बिहार का दरभंगा जिले के सीहोल थाना क्षेत्र के विरोज गांव का रहने वाला था हरिनंदन यादव। इसकी पत्नी का नाम था रीता। रीता के 3 साल की बेटी थी जिसका नाम था आयुषी। ये सभी लोग मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुर कॉलोनी में रहते थे, यानी हरिनंदन, उसकी पत्नी रीता और 3 साल की बेटी। जो हरिनंदन है वो परतापुर में एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। इसी साल 26 मई को रीता के पिता गणेश ने परतापुर थाने में अपनी बेटी रीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की तो सर्विलांस के माध्यम से पुलिस को जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने जो कहानी बताई थी वो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिपोर्ट दर्ज करा दी पिता ने, तब से पुलिस जो है रीता को खोजबीन में जुट गई। वहीं कुछ दिन तो पति भी पुलिस की हर उसमें मदद करता रहता, लेकिन फिर अचानक से हरिनंदन भी यहां से गायब हो गया। पता चला कि वो मुंबई में चला गया। इस दौरान मुंबई में वो अपनी लोकेशन बदलता रहता और अपने नंबर भी बदलता रहता ताकि पुलिस उससे कुछ पूछताछ न कर पाए। पुलिस जांच में जुटी थी लेकिन पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहे थे कि कैसे, कहां आए, कहां गए, इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से पुलिस रीता की खोजबीन नहीं कर पाई थी। लेकिन पुलिस को चूंकि हरिनंदन अचानक से गायब हुआ तो पुलिस को कुछ शक पति पर था कि कहीं ना कहीं कुछ इसका मामला गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने क्या किया कि हरिनंदन के जो भी माँ, बाप, देवर, भाई जो थे, उन सब की कॉल को रिकॉर्ड पर लगा रखा था कि किसी तरह से हरिनंदन का सुराग मिल जाए कि है कहां वो। 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन पहले ही पुलिस को सर्विलांस के माध्यम से हरिनंदन की लोकेशन पता चली कि वो मुंबई में है। मुंबई में कहां, ये पूरी डिटेल पता चल गई। इसके बाद परतापुर थाना क्षेत्र की जो टीम है वो पहुंच जाती है मुंबई, तुरंत ही ताबड़तोड़, और हरिनंदन को वहां से दबोच कर मेरठ लेकर आते। अब यहां पर हरिनंदन से पूछताछ शुरू होती है कि तुम्हारी पत्नी गायब हो गई, तुम्हारी 3 साल की बिटिया है और तुम यहां से गायब हो गए मुंबई। तुमको अपनी न पत्नी की चिंता दिखी न बेटी की चिंता दिखी, तो लिहाजा क्या माजरा है, साफ साफ बताओ। पुलिस ने जब सख्ती की तो हरिनंदन ने सब कुछ रट्टू तोते के होता है ना, जो तोता होता है वो सच उगलता चला, उसी तरह उसने सब कुछ बताया। हरिनंदन ने बताया कि दरअसल उसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी जो है उसकी पत्नी रीता को हो गई। इसकी वजह से रीता और उसके बीच में लड़ाई होने लगी। हरिनंदन अब रीता में दिलचस्पी नहीं लेता था, उसको अपनी प्रेमिका ज्यादा अच्छी लगती। हरिनंदन चाहता था किसी तरह से रीता से अगर छुटकारा हो जाए तो अपनी प्रेमिका के साथ ऐसे रहे, लेकिन रीता उसे किसी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा हरिनंदन ने एक प्लान बनाया कि किस तरह से रीता से छुटकारा पाना है और उस छुटकारे में रीता हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी और उसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। लिहाजा कुछ दिनों पहले ही उसने अपने इस प्लान को अमल दिया और रीता को खूब ख्याल रखने लगा। रीता को लगा कि पति हरिनंदन सुधर गया, अब वो अपनी बिटिया और अपनी पत्नी का खूब ख्याल रख रहा है। रीता खुश थी कि चलो बढ़िया है, पति कम से कम देर से ही सही रास्ते में आ गए। एक दिन हरिनंदन ने पूरा प्लान बनाया कि चलो हम लोग हरिद्वार घूमने चलते हैं। लिहाजा उसने एक गाड़ी बुक की। गाड़ी में रीता, उसकी बेटी और हरिनंदन और इसके अलावा एक ड्राइवर था। यहां पर हरिद्वार के लिए घूमने निकलते हैं। जब घूमने चलते हैं इस दौरान शुरुआत तो बड़ा अच्छा रहता है। रीता को कतई भी शक नहीं था कि कहीं जो उसका पति है उसके दिमाग में कुछ खुरापात चला। इस दौरान जब सुनसान जगह पर, हरिद्वार के जाने के रास्ते में कई जगह जंगल आते हैं, सुनसान रात के समय में एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं
तो हरिनंदन अपने खौफनाक प्लान को अंजाम देता है। वो रीता का गला पकड़ लेता है और उसको गले को तब तक दबा रखता है जब तक रीता की सांस जो डोर है हमेशा के लिए टूट नहीं जाती। इस दौरान जो ड्राइवर था वो बस गाड़ी चलाता रहा। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि दरअसल हरिनंदन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, लिहाजा मैं चुपचाप जो हरिनंदन कहता जा रहा था वो करता जा रहा था। अब इसमें सच है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन हरिनंदन ने रीता की उसी गाड़ी में, चलती गाड़ी में बेदर्दी से हत्या कर दी। इसके बाद रीता की लाश को खतौली, जब आप हरिद्वार जाते हैं तो खतौली में गंग नहर आती है, उसका कहना है उस गंग नहर में मैंने उसको फेंक दिया। इसके बाद वो बेटी को लेकर सीधे वापस आया और दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचता है। दरभंगा में ही रीता के पिता रहते थे। यहां पर पहुंचता है और रेलवे स्टेशन से ही ससुर को फोन करता है। ससुर गणेश जिनका नाम था, उनको फोन करता है। घबराई हुई आवाज में बोलता है कि पिताजी, हम लोग रीता के साथ दरभंगा गांव आ रहे थे और स्टेशन से रीता पता नहीं कहां चली गई। वो पानी लेने गई थी लेकिन कहीं मिल नहीं रही। पूरी कहानी झूठी कर देता है। हरिनंदन ने यह भी पुलिस को बताया कि उसने जो कार थी वो उसके दोस्त जो है परतापुर में ही रहने वाला प्रवेश नाम का दोस्त, प्रवेश जो जिनका नाम था, वो 26 मई को, करीब 24 या 25 मई को जो है ये दरभंगा स्टेशन पहुंचता है। वहां पर फिर ढूंढने का नाटक करता है। उसके बाद पिता को सूचना देता है। पिता गणेश भी पहुंचते हैं। पिता गणेश भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो 26 मई को जो है वो पिता गणेश जो है परतापुर में ही आके, उनको एक तो शक होता है कि दरभंगा से बिटिया गायब नहीं हुई, लिहाजा वो परतापुर, मेरठ के परतापुर थाने में आते हैं और यहाँ की चूंकि रहने वाली थी बेटी, तो यहाँ पर ही बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि उनकी बेटी, जो दामाद का कहना है कि दरभंगा गए थे और स्टेशन से गायब हो गई, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए, और दामाद कुछ ढंग से बता भी नहीं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। पति से पूछताछ करता है तो पति वही कहानी रटी रटाए वाला ये बताता है। इसके बाद तो जानते हैं अपने अभी भी वही है कि ये तो वहां लापता हुई है, तो आप यहाँ रिपोर्ट क्यों दर्ज करा रहे हैं। इस तरह की थोड़ी सी मामला चला, लेकिन फिर परतापुर थाने में पूरा मामला, केस दर्ज हो जाता है। इस दौरान जो है पुलिस और ज्यादा पूछताछ में लगी ही थी, घर वालों से पूछताछ कर रही थी। इस दौरान अचानक ही हरिनंदन जो है वो गायब हो गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। हरिनंदन के घर वालों से पूछा जा रहा तो वो भी कह रहे हमको नहीं मालूम कहाँ है। सास, मतलब हरिनंदन के पिता, भाई, माता, सबसे पूछा जा रहा, कह रहे हमको नहीं पता कहाँ। पुलिस को अब लगा मामला कुछ संदिग्ध है, लेकिन हरिनंदन का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। तब से पुलिस लगातार इस चीज की जांच में जुटी थी कि हरिनंदन कहाँ गया, किससे मिला, लेकिन कहीं से भी इस चीज का कोई पुलिस को पता नहीं मिला कि हाँ हरिनंदन जो है हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर गया था और उसने इस बात का वहीं पर ही जो पत्नी रीता थी उसकी हत्या। इसके बाद पुलिस को लगा कि जो परिवार के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले में कुछ ना कुछ जानकारी है। नहीं कुछ जानकारी तो उन्हें ये तो पता है कि हरिनंदन दरअसल कहाँ छुपा है, लेकिन पूछताछ में वो पुलिस का साथ नहीं दे रहे थे। इस दौरान जो है हरिनंदन भी लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। वो कहीं भी 2 महीने 3 महीने से ज्यादा रुकता ही नहीं था। मतलब 1 महीना कहीं रुका, फिर अपना ठिकाना बदला, दूसरी महीने। इस दौरान वो अपने बार बार सिम कार्ड भी बदल रहा था, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस न कर पाती। वहीं पुलिस को भी लगा कि अगर हरिनंदन को हम खोज निकालेंगे तो रीता का पता चलने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा पुलिस ने हरिनंदन के सभी नजदीकी घर वालों के फोन को ट्रेस पे डाल दिया, सर्विलांस पे लगा दिया, जिससे ये पता चले कभी ना कभी तो हरिनंदन, चाहे कह देना बेटा चाहे जितना नालायक हो जाए, कभी ना कभी तो अपने माँ बाप का हाल चाल लेने की कोशिश करेगा ही। और पुलिस का ये प्लान जो है कामयाब हो। 2 दिन पहले हरिनंदन ने अपने माँ को फोन किया, उनसे हाल चाल जानने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस चूंकि सर्विलांस पर, तो पुलिस को तुरंत पता चला कि ये फोन जो आया है वो मुंबई से आया और कहाँ से आया। इससे पहले हरिनंदन को इस बात का भनक होती। दरअसल हरिनंदन को लगा 6 महीने बीत चुके। अब तो पुलिस भी, जैसा कि ज्यादातर लोग पहले से मानते हैं कि पुलिस तो 1-2 महीने ही थोड़ा सा कड़क रहती है, उसके बाद फिर पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डालती है। फिर कहाँ इतने केस रोज हो रहे हैं कि कौन इस 6 महीने पुराने केस को सुलझाए।
तो हरिनंदन इसी धोखे में रहा। उसे लगा पुलिस अब ढिलाई कर देगी, लिहाजा वो अपने अपने घर वालों से बात कर उनका हालचाल जान लेता है और उसे ये भी पता कर ले कि आखिर पत्नी की जो लापता होने वाला मामला है अब तक कहां पहुंचा। लेकिन उसकी ये गलती उसके लिए भारी पड़ गई। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन पता निकाल ली और फिर पुलिस पहुंच गई मुंबई और वहां से हरिनंदन को गिरफ्तार कर सीधे मेरठ ले गए। यहां पर पुलिस टीम ने हरिनंदन का साथ देने के इल्जाम जो है, मतलब इस पूरे मामले में साथ देने के मामले में हरिनंदन के पिता शंभू शरण, मां रामपरी, भाई दीपांशु और जिस ड्राइवर के सामने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था उस ड्राइवर परेश को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर से पूछा गया, जब इतनी बड़ी वारदात हुई तुमने भला उस समय डर के मारे किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी कि हरिनंदन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? तो ड्राइवर कहता है कि मैं डर गया था, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैं पहले सच नहीं बता पाया। वहीं अब जब रीता के पिता को पूरी घटनाक्रम पता चला तो वो हैरान है। वो क्या कहें कि उनको है कि अब बोलते नहीं मन। बुजुर्ग हैं, एक 3 साल की नातिन रहेगी, बिटिया की आखिरी निशानी रहेगी, उनकी गोद में है। जब भी वो बिटिया का चेहरा देखते हैं, नातिन का चेहरा देखते हैं, वो उनकी आंखें भर आ जाती, क्योंकि उस चेहरे में उन्हें अपनी बिटिया का चेहरा दिखता है। उन्हें उम्मीद थी कि चलो बिटिया गायब है, कभी न कभी तो वापस आ जाएगी। लेकिन जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके दामाद ने अपनी हवस, अपने अवैध संबंधों के चलते उनकी बिटिया को बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा, मानो उनका दिल ही टूट गया। अब बस वो पुलिस से मांग कर रहे हैं कि अगर बेटी का शव मिल जाए तो कम से कम उसका अंतिम संस्कार कर दे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मेरठ पुलिस इस जहां पर ये पति हरिनंदन ने बताया है कि उसने उसकी लाश गंगा नहर में फेंका है, पुलिस वहां की जांच पड़ताल कर रही, वहां के लोकल पुलिस से संपर्क कर रही। क्या किसी की 6 महीने पहले किसी महिला का शव मिला था? अगर मिला था तो उसका कुछ भी पता चल पाए, फोटो तस्वीर मिल जाए ताकि घर वालों को दिखाया जा सके। वो तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो कम से कम उसका कुछ तो शिनाख्त की चीजें हमें मिल जाए ताकि हम उन्हें सौंप सकें। लेकिन इस घटना का जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान है कि आखिर कितनी बड़ी सफाई से, किस तरह से हरिनंदन ने, जो ज्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी कितनी चालाकी से इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया कि 6 महीने तक वो सबको चकमा देता रहा। बताते हैं कि हरिनंदन जो है, जब अपने उसको लगा कि पुलिस तक मामला पहुंच, पहले तो उससे लगा शायद पिता पुलिस तक नहीं जाएंगे क्योंकि उनके ससुर की जो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता इस वजह से पुलिस के पास चले गए क्योंकि 3 साल की बिटिया जो है वो उनकी गोद में थी। उनको चिंता थी कि इस 3 साल की बिटिया का क्या होगा, लिहाजा इसी बिटिया को चेहरे को देखते हुए जो है पिता, रीता के पिता, वो पुलिस के पास पहुंचे। उन्हें भी पता था बहुत झंझट होता है, ना हमारे पास पैसा, ना हमारे पास कुछ ज्यादा वो कि हम अपनी बिटिया को कैसे खोजने, मतलब इस तरह के मामले में पहले तो आदमी ये सोचता है कहीं किसी के साथ भाग गई होगी। और जो हरिनंदन ने, वो उसने भी इसी तरह का ड्रामा रचा कि हमको लगता है किसी के साथ जो है उसका चक्कर वक्कर चल रहा था और वो उसी के साथ भाग गई, ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की। पिता को यकीन दिला लिया था, लेकिन पिता का दिल एक तरीके से कहना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि 3 साल की बिटिया को छोड़कर हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। और इसी वजह से वो पुलिस के पास गए। पड़ता पर पुलिस ने भी अच्छा काम किया कि वो लगातार इस केस की जांच में जुटे रहे और आखिरकार उन्होंने जो सच था उसे बाहर निकाला और हत्यारे पति, उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई और ड्राइवर जिसके सामने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब 3 साल की बिटिया जो है वो अपने नाना के सहारे है। उम्मीद करते हैं कि उसे जब ये पता चले कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को मारा है तो उसको इतनी शक्ति रहे कि वो इस झटके को सह सके। एक तो झटका उसकी ज़िंदगी में अभी भी आ गया है कि उसकी माँ नहीं है, पिता किसी तरह, नाना जो है किसी तरह से दिलासा दे रहे हैं कि अपनी बिटिया को कैसा है। और देखो, अवैध संबंधों की आग यही होती है। 6 महीने तक जो है हरिनंदन जो है अपनी प्रेमिका के साथ खूब मौज कर रहा था। उसे लग रहा था वाह कितना
बेहतरीन मैंने काम किया, पत्नी की हत्या कर दी, किसी को भनक देने लगी और अब मैं अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई में मौज कर रहा हूँ। लेकिन उसकी जिंदगी जो है ना, हमेशा भागते दौड़ते और इसी डर में गुजरी कि किसी दिन पुलिस उसके तक पहुंच जाएगी। हर 2 महीने बाद उसे कमरे बदलने पड़ते थे, हर एक 15 दिन में उसे नया सिम लेना पड़ता था। वो किसी न किसी तरह से अपने घर वालों से संपर्क कर ये जानने की कोशिश करता था कि पुलिस पत्नी के मामले में, केस में क्या कर रही है। जब भी उसे लगता कि पुलिस कुछ अहम चीज जानकारी हासिल हो गई तो तुरंत खट से अपनी लोकेशन, मोबाइल नंबर ये सब बदल लेता। सतर्क बहुत था, चालाक भी बहुत था, लेकिन ज्यादा जब उसे लगा कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब पुलिस कुछ नहीं कर रही होगी, वहीं पर उससे मामला गिला हो गया और एक बार फिर अवैध संबंधों की आग ने एक पूरे परिवार को, हंसते खेलते परिवार को, पति पत्नी एक बच्ची ही थी, हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, लेकिन पति को अवैध संबंधों का चस्का लगा और इस अवैध संबंधों के चस्के ने बर्बाद किया। अब उसकी जिंदगी तो सलाखों के पीछे गुजरेगी। पत्नी की मौत हो ही गई, बेचारी पीछे छूटी बच्ची, जिसको बिना किसी की कुछ किए ही उसे अब इस बात की सजा भुगतनी पड़ेगी कि उसका पिता जो है वो हवस का भूखा था। बस उस बच्ची का यही कसूर है कि उसका पिता जो है एक चरित्रहीन था, जो अपने परिवार को ना देखकर बस अपने शारीरिक सुख को देख रहा था और इसी चलते उसने इतना बड़ा घिनौना कांड किया। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि आजकल जमाना कितना खराब हो चुका है। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।